हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस दूंगी। और हाँ, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस है। तो आज मैं तुम लोग को जो चैप्टर देने वाली हूँ, चैप्टर का नाम है नागरिकता। तो चलो स्टूडेंट, तुम लोग एमसीक्यू आंसर तो उतारोगे ही, लेकिन उसके साथ ये चैप्टर के बारे में थोड़ा सा तुम लोग को जानकारी देती हूँ। नागरिकता क्या है? नागरिकता वो स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति राजनीतिक समुदाय का पुण्य और उत्तरदायी सदस्य बनता है। वो किसी विशेष देश के साथ किसी व्यक्ति के कानूनी और राजनीतिक संबंधों को भी परिभाषित करता है और उन्हें अपनेपन, अधिकारी और जिम्मेदारियों की भावना भी प्रदान करता है। ये नागरिकता का सिद्धांत भी बहुत सारा है, जैसे उदारवादी सिद्धांत, गणतंत्रवादी सिद्धांत, मुक्तिवादी सिद्धांत, उसके बाद है समुदायवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, बहुलतावादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत। लेकिन ये नागरिकता मतलब नागरिक लोग के लिए कुछ विशेषताएं रहती है। वो विशेषताएं क्या होती है? कोई भी व्यक्ति किसी राज्य की सदस्यता हासिल करने के बाद ही नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। हम लोग कैसे नागरिकता हासिल करते हैं? जब हम लोग जो देश में हम लोग का जन्म होता है, वही देश का नागरिकता हम लोग पाते हैं। जब हम लोग का 18 साल हो जाता है तो वोटर आईडी बन जाता है, हम लोग वोट देते हैं, अपना मतदान प्रकाश करते हैं, तो हम लोग भी नागरिक बन जाते हैं। इस ऐसे ही नागरिकता के बहुत सारे विशेषताएं भी हैं और नागरिकता प्राप्त करने का तरीका भी बहुत है। जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 में भारतीय नागरिक को नागरिकता प्राप्त करने के, बनाए रखने और त्यागने की प्रावधान प्रक्रियाओं को तैयार किया गया है। भारतीय नागरिकता जन्म, वन, पंजीकरण, देशीयकरण, क्षेत्रों के समावेश के साथ साथ अन्य विशेष प्रावधानों के भी आधारित है। भारत के नागरिकता प्राप्त करने का 5 प्राथमिक तरीका है। वो 5 प्राथमिक तरीका क्या क्या है? जन्म पंजीकरण, वन, देशीयकरण, क्षेत्र का समावेश शामिल है और प्रत्येक के अपने अपने प्रावधान और प्रक्रियाएं भी है। जैसे जन्म से नागरिकता, इसका मतलब क्या है? जन्म में नागरिकता मतलब तुम जो देश में जन्मे हो वही देश का तुम्हें नागरिकता दिया जाएगा। यह है जन्म से नागरिकता। भारत में जन्मे हैं तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिकता मिलेगा। भारतीय माता पिता का भारत में जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है। यदि उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो मतलब माता पिता में से किसी एक को भारत का नागरिक होना पड़ेगा। वंशानुक्रम क्या है? यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ है तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाता है। यदि उनके जन्म के समय उनके पिता के पास भारतीय नागरिकता थी, इसका मतलब यह है कि इस मामले में पिता की नागरिकता की स्थिति में बच्चे की नागरिकता निर्धारित हो। और भी है, जैसे पंजीकरण द्वारा नागरिकता। भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें अपने आवेदन से कम 7 साल पहले भारत का सामान्य निवासी होना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं पंजीकरण। मतलब तुम अगर 7 साल भारत में रह गए हो, फिर बाहर गए हो के कारण, तो फिर आने से तुम्हें भारत का नागरिकता दिया जाएगा। प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता। कोई व्यक्ति जो किसी विशेष देश में पैदा नहीं हुआ है वो उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसे कहते हैं प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता। उसके बाद है क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता। जब किसी क्षेत्र को एक संपूर्ण राज्य या देश में शामिल किया जाता है, यह आमतौर पर तब होता है जब पहले से अलग किया क्षेत्र विलय या अन्य माध्यम से किसी राष्ट्र का अभिन्न अंग बन जाता है। ऐसे ही भारत, फिर तुम अपने इच्छा अनुसार भारत की नागरिकता छोड़ भी सकते हो या समाप्ति द्वारा भी नागरिकता छोड़ सकते हो। सरकार के द्वारा वंचित होने पर भी नागरिकता छोड़ा जाता है। सरकार के द्वारा कैसे हम लोग वंचित होंगे? अगर 7 वर्षों से लगातार तुम भारत के बाहर हो तो क्या होगा? तुमको तुम्हारा नागरिकता छीन लिया जाएगा। तो स्टूडेंट, इस बारे में इतना सा ही तुम लोग को बता रहे हैं चैप्टर के बारे में। पहले एमसीक्यू दे दे, फिर एकदम सिर्फ चैप्टर से तुम लोग को पूरा पढ़ के बता देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य के स्थायी निवासी कहलाते हैं किन्हें? नागरिक को। उसके बाद भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकता की
चर्चा करता है? अनुच्छेद 5 से 11। इसके बाद आते हैं भारत में रहने वाला एक अंग्रेज है विदेशी। नागरिकता का भूमि सिद्धांत किस देश में लागू होता है? अमेरिका में। भारतीय नागरिकता कानून किस वर्ष बनाया गया है? 1955 में। निम्नलिखित में कौन देश में पैदा होने वाले बच्चों के साथ साथ अपने देश के नागरिक को विदेश में पैदा होने वाले बच्चों को भी नागरिकता देता है? कौन सा देश देता है अपने साथ साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन। सिक्किम के लोग भारत की नागरिकता 1975 में निम्नलिखित आधार पर पाए जाते हैं। किस आधार पर? भूभाग के अधिकरण द्वारा नागरिकता पाते हैं। किसने कहा नागरिक वो व्यक्ति है जो राज्य के प्रशासन अथवा न्याय विभाग में भाग लेता है तथा किसी पद विरोध पर आश्रित रहता है? किसने कहा? अरस्तू ने। नेक्स्ट आता है 9 नंबर में, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक किसने लिखा है? T.H. मार्शल। सामाजिक अनुबंध से जोड़े विचारक थे हॉब्स। सोवियत संविधान से राज्य और नागरिक शब्द के किसने हटाया? स्टालिन ने। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय नागरिकता अधिनियम प्रेरित हुआ कब? 1955 ईस्ट में। जन्म से नागरिकता का उल्लेख संविधान की किस धारा में है? धारा 3 में। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 में उल्लेख क्या है? पंजीकरण द्वारा नागरिकता। भारत संविधान में नागरिकता से संबंधित धाराएं हैं 5 से 11। नागरिकता आधुनिक समाज का एक बुनियादी पहलू है। व्यक्तियों को एक विशिष्ट देश के भीतर पहचान, अधिकार और जिम्मेदारी की भावना प्रदान करती है। ये किसने कहा है? गांधी जी ने। नेक्स्ट आते हैं, एक राष्ट्र की स्थायी बाशिंदा है नागरिक। नागरिक शब्द की उत्पत्ति कौन शब्द से हुआ है? नगर शब्द से। नागरिक शब्द का उत्पत्ति हुआ है ग्रीस में। नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति आस्था रखता है, जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो एवं जिसमें जनसेवा की भावना निहित हो। ये किसने कहा है? सीले ने। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? 31 दिसंबर 2017 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? 6 बार। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? संवैधानिक। कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? 10 और 11 अनुच्छेद। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता। ये इम्पोर्टेंट है। भारत की नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? गृह मंत्रालय। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है? सन 2015 से। इसके बाद आते हैं, PIO कार्ड की प्रक्रिया प्रारंभ की गई वर्ष 2002 से। निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता को सबसे सटीक परिभाषा है? साझा अधिकारी और जिम्मेदारियों वाले सामाजिक समूह में सदस्यता। भारत में विदेशी माता पिता से पैदा हुआ बच्चा किस विधि के माध्यम से स्वचालित रूप से भारतीय नागरिक बन सकता है? जन्म सिद्ध अधिकार से। किस परिस्थिति में किसी भारतीय नागरिक के लिए अपनी नागरिकता खोना कम से कम संभावित है? किसी विदेशी नागरिक से शादी करना। भारतीय संविधान का भाग 11 नागरिकता से संबंधित किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार से। के बाद आते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। किस राज्य के स्थायी निवासी कहते हैं नागरिक को? ये हो गया हम लोग का पहले। भारतीय संविधान की कौन सी धारा नागरिकता की व्याख्या करती है? धारा 5 से 11। भारत के संविधान के किस भाग से हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलती है? भाग 11 से। दिल्ली उच्च न्यायालय में हाल ही में उसे निवेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है जो निम्न के बीच यहाँ पैदा हुई है? 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़न अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? 1955 में। PIO का पुण्य रूप क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ORIGIN। रिक्त स्थान भरो, यहाँ पे दिया हुआ देखो। नागरिकता एक व्यक्ति और एक देश के बीच का कानूनी अधिकार है।
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 4 मुख्य तरीके हैं। 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि माता पिता दोनों ही नागरिक है, दोनों में से एक भी होने से होगा। भारत का संविधान पूरे देश के लिए सकल नागरिकता प्रदान करता है। 5 साल की निवासी अवधि के बाद जो लोग 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहे थे और वे तो भारत में पैदा हुए थे या उनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे, वो सदा संविधान के तहत भारतीय नागरिक बन गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कुछ प्रवासियों के लिए नागरिकता का गर्म प्रदान करता है। उस प्रवासियों को पड़ोसी देश से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धार्मिक अल्पसंख्यक में से होना चाहिए। जन्मजात नागरिकता प्राप्त करने का स्वाभाविक पद्धति है, तो जन्मजात नागरिकता प्राप्त करने की स्वाभाविक पद्धति है। भारत में एकल नागरिकता विद्यमान है। एक बंगाली पति पत्नी का बच्चा भारत का नागरिक है। एक अंग्रेज जो भारत में रहता है वो यहाँ का विदेशी है। भारत में एकल नागरिकता हम लोग का हो गया है पहले ये आंसर। मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। अधिकार मनुष्य के सामाजिक जीवन की उन अवस्थाओं को कहते हैं जिसके बिना कोई भी मुख्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। ये किसने कहा? लास्की ने। कर्तव्य आज्ञा का अंधाधुंध पालन नहीं, वरन ये हमारी बंदी दशा और उत्तरदायित्व को पूर्ण करने की तीव्र इच्छा है। ये किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अच्छे नागरिक के 3 गुण क्या है? ज्ञान, आत्मसंयम और सद्विवेक। नागरिक समाज के सदस्य है जो कुछ कर्तव्य द्वारा समाज से बंधे रहते हैं, जो उसके प्रभुत्व को मानते हैं और उससे समान रूप से लाभ उठाते हैं। ये किसने कहा? गेटल ने कहा। नेक्स्ट आते हैं, मुक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार नागरिकता किस पर आधारित है? बाजार समाज पर। समुदायवादी सिद्धांत किस पर बल देता है? समुदाय के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारियों पर। गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार आदर्श राज्य का क्या स्वरूप होना चाहिए? अहिंसक और स्वशासित। इसके बाद आते हैं, मुक्तिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? रॉबर्ट नोजिक। यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग करता है तो उनके नाबालिग बच्चों का क्या होता है? उन्हें भारतीय नागरिकता खोनी पड़ती है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेती है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? उसे अपने आप समाप्त कर दिया जाता है। OCI कार्ड किसे प्रदान किया जाता है? भारतीय मूल के व्यक्ति को जो दूसरे देश का नागरिक होते हुए भारतीय नागरिकता का हकदार है। OCI धारक भारत के किस क्षेत्र परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं? विशेष स्थानों की यात्रा के लिए। OCI धारक को भारत में रहते हुए किस वीजा की आवश्यकता होती है? EU वीजा की। भारत का पहला नागरिक किन्हें कहा जाता है? राष्ट्रपति को। मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई फ्रांसीसी क्रांति में। इसके बाद आते हैं, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2022 में पारित हुआ। पोलिस की उत्पत्ति ग्रीस में हुई है। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास की रचना 1950 में हुई थी। स्टालिन ने राज्य और नागरिक शब्द को 1936 में संविधान में उल्लेख किया। साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना 1848 में हुई है। अब इसका एक मिलान भी तुम लोग के लिए रेडी किए हैं, चलो देख ले। पंजीकरण द्वारा नागरिकता 1955 की धारा 3 में हुआ था। जन्म के द्वारा नागरिकता 1955 की धारा 4 अनुच्छेद में और वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता 1955 की धारा 5 में। प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता 1955 की धारा 6 के अनुच्छेद में। तो चलो स्टूडेंट, यहाँ स्टॉप कर रहे हैं क्लास। इसके बाद फिर दूसरा कुछ चैप्टर तुम लोग को देंगे। इसके बाद का जो चैप्टर है वो देंगे और नेक्स्ट हम लोग का जब MCQ पूरा खत्म हो जाएगा तो तुम लोग को ये चैप्टर से भी पढ़ा देंगे। तुम लोग को चैप्टर कैसा लगा मुझे जरूर बताना और क्लास कैसा लग रहा है वो भी बताना। मुझे तुम लोग बहुत सारा कमेंट करते हो पढ़ाई देने के लिए, थोड़ा लेट हो जा रहा है जिसके कारण मैं तुम लोग से क्षमा मांगती हूँ, सॉरी। क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा मेरा तबीयत खराब होने के कारण और तुम लोग को देने के पहले मुझे खुद ढूंढना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर तुम लोग के लिए रेडी करेंगे, तो इसलिए लेट हो जाता है। तुम लोग को जो भी सब्जेक्ट चाहिए मुझसे बोलना, मैं जरूर तुम लोग को दूंगी। ओके स्टूडेंट, बाय।